तो जैसा कि आपको बोल रहे हैं कि शाम से ही हम बहुत ज़्यादा सर्वे कर रहे हैं और देख रहे हैं कि लोग एक्साइटेड है। एक्चुअल में नया नया चीज़ क्या हो रहा है तो एक्साइटेड है। तो हमारे एक बहुत ही लॉयल कस्टमर बोल सकते हैं हमारे ऑफिस के, और CISF रिटायर्ड भाई है, और उनका एक्सपीरियंस है कि जो सोलर प्लेट्स अभी हम बोल रहे हैं कि जो PM किसान मुफ्त सूर्य बिजली योजना जो है वो जो बोल रहा है कि 300 यूनिट और सोलर प्लेट्स लगाना पड़ेगा। तो इनका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा है क्योंकि ये पहले ही लगा चुके हैं, ठीक है, समय से पहले एडवांस बुकिंग जो होता है वो करवा लिए हैं और बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि अभी जब सर्वे करने आए तो इनसे पता चला कि हमारे पास तो पहले से एक सोलर प्लेट्स लगा हुआ है। क्योंकि उस घर का हम अभी सोच रहे थे सर्वे करेंगे कि तो वहाँ पे वो सोलर प्लेट्स लगाए हैं, तो हम सोचते हैं कि इनका भी ये घर है। तो यहाँ से अगर इनका दोनों अलग अलग है, मतलब कंज्यूमर ID अलग अलग है, बिजली बिल अलग पेमेंट होता है। तो अभी इनसे बात करेंगे। इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि यहाँ इस एरिया में तो कोई हमको नहीं लगता कि सोलर प्लेट्स उतना हम देखे नहीं है, किसी के घर हम क्या झांकने जाएंगे। तो इनसे ही पता चला, इनके बारे में नहीं जानते थे कि इनका है सोलर प्लेट्स। तो आप कितना दिन से सोलर प्लेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं? एक साल से। 1 साल से। कैसा लग रहा है? अच्छा है, अच्छा सर्विस। मतलब कुछ लग रहा है कि अब टूट फाट जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा? जैसे इलेक्ट्रिसिटी से ये सब बल्ब चलता है वैसे ही चल रहा है। हाँ। आपका वो डेढ़ कितना है? 1.5 वाट का है ना? 1.5 किलोवाट का। 1.5 किलोवाट का। कितना टोटल खर्च हो गया था लगाने में? 62,000। 62,000 टोटल इंस्टॉल करने में। मतलब वो जो ये आता है रिपेयरिंग करने वाला लेबर चार्ज। हाँ, लेबर चार्ज इंक्लूडिंग लेबर चार्ज 62,000 में हो गया। और हमारा जो अभी 1 किलोवाट का जो है कॉस्ट दिखा रहा है 45,000 to 55,000, तो जिसमें से 30,000 बोल रहा है कि 1 किलोवाट में सब्सिडी दिया जाएगा। तो ठीक ही है, इनको 62,000 लगा लेकिन कोई भी छूट इनको नहीं मिला। तो उसमें क्या क्या चीज़ अभी चला रहे हैं? मैं फ्रिज चला रहा हूँ, माइक्रोवेव चला रहा हूँ, गीजर चला रहा हूँ। ओके। टीवी है। ओके। प्लस पूरा बिल्डिंग का पूरा बिल्डिंग है। देखिए बहुत बड़ा इनका बिल्डिंग है, पीछे हम दिखा नहीं रहे। फैन सब कुछ चलता है, सभी चलता है उसमें। मतलब क्या लगता है बिजली बिल आपका बचता है उससे? बिजली बिल बचे ना बचे, लेकिन हमारा जो ऑलवेज 24 आवर्स हमारा सर्विस तो हमको मिल रहा है। यानी तो बिजली कट गया भाई, वेट करो, फिल्म देख रहे हैं, वेट, कुछ नहीं भाई। बहुत ज़बरदस्त, गुड, आई अप्रिशिएट इट। तो इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अभी देखिए अब इनका इतना कॉन्फिडेंस शो कर रहा है कि मतलब हाँ ये सेटिस्फाइड है। और देखिए ये सोलर प्लेट्स हम जब क्लास में पढ़ते थे, साइंस का हमारा बहुत अच्छा सब्जेक्ट हुआ करता था, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते थे भाई, और ये सोलर प्लेट्स में कैसे वो सब सीखते थे, हम लोग सीखते थे सोलर प्लेट्स से कैसे बिजली चले, लाइट जलेगा, पंखा चलेगा, ये सब चीज़ हम अपने स्कूल से ही देख रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जब अभी इधर लॉन्च किए हैं, मतलब जब इस योजना को लाए हैं सोसाइटी के सामने, तो हम पहले से ही जानते थे। एक्चुअली साइंस मेरा स्ट्रांग हुआ करता था, तभी मुझे ज़्यादा हेल्प मिलता है ये सब समझाने में, ठीक है। तो अभी सोलर प्लेट्स लगेगा, देखते हैं क्या क्या चीज़ फ़ायदा होगा। अभी आपके सामने एक जो कंज्यूमर है वो इस्तेमाल कर चुके 1 साल से, और उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। एंड देखते हैं डिपार्टमेंट क्या क्या चीज़ करता है सोलर प्लेट्स लगाने के लिए। अभी तो बोल रहे हैं 30,000 सब्सिडी मिलेगा, एंड हाईएस्ट सब्सिडी है 78,000। तो वो डिपेंड करेगा 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट। 3 किलोवाट लेगा तो 78,000 हाईएस्ट सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसका खर्चा आएगा 1,40,000 या 50,000 के बीच में, तो मतलब आधा पैसा आपको दे देगा। वैसे दुकान से लेने जाएंगे तो आपको 1000 बार बोल दी है, दुकान से लेने जाएंगे तो पूरा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। आपको पूरा पैसा लग गया था ना? पूरा पैसा, एक भी छूट नहीं मिला। लेकिन जब ये गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है नरेंद्र मोदी, तो इसमें आपको छूट मिलेगा। तो कुछ लग रहा है कि थोड़ा सा सहायता मिलेगा? फायदा है, हम लोग का फायदा है ना? कुछ को लगेगा भाई इतना 30,000 भी क्यों दे हम, है ना, तो हमको एसेंशियल है ना वो आइटम। अच्छा ये बताइए, आपका ये भी बिल्डिंग है, दिस बिल्डिंग एंड दैट बिल्डिंग, दोनों में बिजली बिल आता है, तो उसमें भी आता होगा बिजली बिल? बहुत कम आता होगा। हाँ, वो 1400, 1500, 1600 बस पर क्वार्टरली आता है, मतलब 500 टका बहुत हो गया महीना का।
तो क्या लगता है इसका इसका जो रेंट मतलब ये जो इसका रेंट बोल रहे हैं, इसका जो बिजली बिल आता है और उसका बिजली बिल किसमें सबसे ज्यादा? इसका यूज कम है ना। इसका यूज भी कम है, प्लस वहाँ बहुत हाई यूजेज है और बिजली बिल बहुत कम आता है। इसमें तो बहुत कम। अगर मान लेते वही सब चीज इसमें चलाते दूसरे बिल्डिंग या फिर डायरेक्ट नॉर्मली आप इलेक्ट्रिसिटी ना नॉर्मल, इसमें अलग सोलर लगाएंगे। नहीं वो अलग बात है, बोल रहे हैं कि मान लेते हैं उसमें ऐड कर दो। नो 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 मान लेते हैं कि वो जो सोलर प्लेट्स नहीं था आपके पास, वही सब सामान आप इस्तेमाल करते तो कितना बिल आता आपको लगा कुछ आइडिया? इस महीने या क्वार्टरली कितना आ सकता? उसमें ज़्यादा हमको ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें सुविधा एक ही है जो 24 आवर सर्विस मिल रहा है। 24 आवर सर्विस मिल रहा है। करेंट ऑफ होने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिक सब चल रहा है। लेकिन करेंट लोड शेडिंग हो जाने से क्या होगा, सब अंदर है, यही फायदा। लेकिन बिजली बिल का तो थोड़ा सा फायदा होता है। थोड़ा सा मैं उसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। नहीं फायदा है, नहीं आपका वीडियो सब देखेगा, इंस्पायर होगा, हो सकता है, लेकिन मैं इसको देखा ये नहीं। बताइए आप 62,000 लगाए, उसके बाद तो कुछ खर्चा ही नहीं कर रहे हैं उसमें, आप इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आदमी दम तोड़ देगा इतना इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना, हम खुद ही इतना चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। हम हर 3 महीना पे 3500-3600 बिजली बिल दे देते हैं। मेरा 4-5 गो लाइट चलता है, मेरा कूलर तो हीटर है, बहुत ढेर चीज चलते रहता है। तो इनका मेरा फ्रिज भी है, तो हमें भी बहुत पैसा खर्चा होता है। तो गीजर सब इस्तेमाल करने में ठंडी में तो लगता है पैसा लगता है। एक्चुअली पैसा का कंपैरिजन ये सर्विस से नहीं करना चाह रहे हैं। इनका कहना है कि सर्विस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो इन्हें सर्विस मिल रहा है, दैट्स वो काफ़ी सेटिस्फाई है। पैसा ये देखना नहीं चाहते कि कितना पैसा, मतलब कोई लालच में नहीं लगाए कि हमें बिजली बचेगा। इनको लगा कि हमें, इनका लड़का खुद मेडिकल लाइन में है और साइंस का बहुत जानकारी है, तो मॉडर्न है, तो जानता है सोलर प्लेट्स का क्या फ़ायदा है। हम लोग यंग जनरेशन है जो पढ़ाई किया है साइंस का, तो वो जानता होगा व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सोलर प्लेट्स, ठीक है। तो वो चीज़ है, आने वाले टाइम में ढेर लोग को जागरूकता मिलेगा, मतलब इन्फॉर्मेशन जाएगा तो समझेगा, ठीक है। और जो कभी पढ़ाई नहीं किया साइंस, उसको क्या मालूम सोलर प्लेट्स क्या है। तो ये सब वीडियो से थोड़ा हिंट उन्हें मिलेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और वो सोसाइटी में गवर्नमेंट के साथ कदम से कदम बढ़ा करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि कंट्राडिक्शन करने लगे, सोलर प्लेट्स लगा के क्या फ़ायदा, ठीक। मैं 1986 में जब शादी किया, मैं ससुराल गया, उस टाइम देखा उसका 2 ताला स्ट्रॉ का घर में वो ये सोलर लगा हुआ है। वाह। उस टाइम में ये हुआ, वो बोला उसका सब्सिडी मिलता है। हम पूछा उसका गोबर प्लांट भी है, गोबर गैस, हाँ वो प्लांट भी, वो भी रान्ना होता है। हाँ उसे देख के हमें आया। तो आपका ससुराल तो बहुत मॉडर्न था, 1986 में इतना एडवांसमेंट। अरे सब एजुकेटेड मैन, हमारे बेटे हमारे साथ कौन कहाँ साबास फूट बोलते इधर जगह है एक, साबास फूट कॉन्टेक्ट के पास। हमारे सासुड़ी आए प्राइमरी स्कूल टीचर, हमार साला है हाई स्कूल का असिस्टेंट हेडमास्टर, ससुर था फ्रीडम फाइटर। वाह, कल्चरल फैमिली था। हाँ। तो आप जब गए थे फर्स्ट टाइम और वहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं बिजली बिल है, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं है, बल्ब कैसे जल रहा है? हम तो पूरा ये हो गया, आश्चर्य पड़ गया, आश्चर्य हो गया। आपको लगा जादू हो रहा है क्या? वो बोला थे किधर है, हमको दिखाया, देखो ये 2 प्लेट लगा हुआ है। मतलब सोलर प्लेट्स 1986 में था। 1986 में था। देखिए एडवांसमेंट, इसको बोलता है समय से पहले एडवांस हो जाना। उधर ही देखा हम, तो वो एक्सपीरियंस अभी वो चीज, लेकिन उसका बल्ब ये बल्ब नहीं है, उसका अलग बल्ब है। सोलर का जो बल्ब था ना, अलग बल्ब, ये बल्ब नहीं है। हाँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा धीरे धीरे चेंजेस आया। ये बल्ब लगेगा तो चले जाएगा वो। पहले लैंडलाइन फोन था, आराम से वहाँ पे वाइट वाला था। ये बल्ब पैदा ही नहीं हुआ था उस टाइम, 20 जमाने के बाद बोल रहे हैं। 1980 जो एलईडी बल्ब था कहाँ उस टाइम? नहीं था, नहीं था। 40 वाट वो जो वही नहीं रखता। अरे ये चाय के कलर का बल्ब वो आता था ना। अरे सोलर का बल्ब है, सोलर जो लगाता है ना, उसका अलग बल्ब था। वो एलईडी नहीं था बोल के वो लगाया था।
एलईडी बल्ब जन्म नहीं हुआ था बोल के वो उस टाइम सोलर के लिए स्पेशल हम और आप एक चीज बोलने वाले थे, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था क्या? कि कोयला अब कभी न कभी खत्म हो जाएगा। कोयला हमारे इंडिया में कोयला प्रोडक्शन है कहाँ? सब तो ऑस्ट्रेलिया से कोयला आ रहा है। हम्म, अभी जो इंडिया में जो कोयला आ रहा है एकदम लो ग्रेड का कोयला आ रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है? कोयला ये सब खत्म होने वाला चीज है, खत्म हो भी सकता है, और इस तो वजह खत्म से नहीं है। गवर्नमेंट ये स्टेप लिया है ये चीज करने का, सोलर प्लेट्स लगवाने आज का। जो बड़ा बड़ा स्टील प्लांट चल रहा है पूरा ऑस्ट्रेलियन कोल से A to Z, हमारा इंडियन कोल से कोई यूज नहीं है। आपको इतना नॉलेज है? आपका ड्यूटी उधर लगता था क्या? हाँ। आप तो सीआरपीएफ में अरे थे ना? ना, हम CIS में था। सीआईएसएफ में। इसको कानपुर में आंखों के सामने देखा हूँ, DSP दुर्गापुर राउरकेला स्टील प्लांट में आंखों के सामने देखा हूँ। जितना हार्ड कोक सब ऑस्ट्रेलियन कोल। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से सब कोयला आ रहा है, हमारा इंडिया में वो हार्ड कोक बन रहा है। हमारे एक्स सीआईएसएफ बोल रहे हैं, मतलब कोई झूठ बात नहीं बोल रहे हैं। मतलब कोयला ये सब जो है वो कभी न कभी ख़त्म होगा। दैट्स वाई गवर्नमेंट का ये स्टेप बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप है। गवर्नमेंट लाया है तो कुछ तो सोच के ही लाया होगा। गंज में कोयला कोरियारी में है कुछ अंश, लेकिन बहुत मतलब बहुत मिनिमम है। अब बाकी जितना कोयला प्रोडक्शन है ना सब 2 नंबर ही है, मतलब सब पत्थर है। सही बात। के थाना पावर का दे रहा है, क्यों थाना पावर तो बहुत चीप में ले रहा है ना। NTPC फर्क का क्यों, जितना थाना पावर है गवर्नमेंट रेट बहुत शॉर्ट बहुत चीप रेट में ले रहा है। तो वो क्वालिटी डाउन हो गया, हैं? क्वालिटी डाउन हो गया कोयला। था हाँ धनबाद हाँ हाँ, साल था वो। हाँ धनबाद ये सब मेन एरिया है ना, झारखंड का तो मेन एरिया वही सब है। वहाँ पे संसाधन बहुत ज़्यादा है। तो इनका आंखों देखा हाल ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। तो ये जो सोलर प्लेट्स लगेगा एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, क्योंकि हम खुद एजुकेटेड हैं तो हम समझते हैं। पहले सपना लगता था कि काश हमारे घर पे भी सोलर प्लेट्स लगेगा कि नहीं, अब लगता है लगेगा। लगवाएंगे, गवर्नमेंट खुद हेल्प कर रहा है तो ज़रूर पब्लिक को भी गवर्नमेंट के साथ तालमेल बना के चलना चाहिए।